वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों आज की वीडियो है हु रियली इंसल्टेड लॉर्ड वेंकटेश्वर हिंदूज वाई सुप्रीम कोर्ट स्लैमर्ड सीएम नायडू लड्डू कंट्रोवर्सी। भाई जो पहले देखा था वो जो लड्डू में पर जो चर्बी मिला रहे थे सुअर हाँ उसके बारे में अब ये वीडियो है, देखते हैं क्या हुआ है आखिर उस मसले का। प्ले करें। चंद्रबाबू नायडू पर जम के बरसी। कोर्ट सुनवाई कर रही थी उस केस के बारे में जिसने कुछ दिनों से हिंदू समाज को देश भर में झंझोड़ के रख दिया है। तिरुपति लड्डू जिसमें एलिजिडली एनिमल फैट मिलाकर श्रद्धालुओं को खिलाया गया था एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि अगर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की बात थी तो नायडू ने अपने एलिगेशंस जो कि प्रूव नहीं हुए थे उन्हें पब्लिक के सामने रखा क्यों? लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइमा फेसे उन्हें कोई सबूत नहीं दिख रहा है जिसमें यह साबित हो पाए कि तिरुपति में श्रद्धालुओं को एनिमल फैट से लैस लड्डू खिलाए गए थे। और कोर्ट ने नायडू से कहा कि वो भगवान को अपने पॉलिटिक्स से दूर रखे। सबसे ज्यादा फटकार इस बात पर नायडू सरकार को पड़ी कि जो मिलावट वाली रिपोर्ट उनके पास जुलाई के महीने से थी वो रिपोर्ट सितंबर में पब्लिक क्यों की गई, और वो भी किसी ठोस सबूत के बगैर। देशभक्त के आज के डीप डाइव एपिसोड में जानेंगे तिरुपति लड्डू का सच। इस पूरे मामले में श्रद्धा कितनी है और पॉलिटिकल कमीनापन कितना है। लैब रिपोर्ट में अगर मिलावट मिली थी तो फिर कंफ्यूजन किस बात की है, यह डिनायल क्यों हो रहा है सुप्रीम कोर्ट सहित। चीफ मिनिस्टर प्रेस के सामने सितंबर के महीने में क्यों गए बिना सबूत लेकर? क्या एनिमल फैट यूज किया गया था? आज हम कह सकते हैं हां या ना। क्या हिंदू धर्म के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी? क्या है यह मामला जो अब सेटल हुआ है या फिर इसमें आग लग सकती है? आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास। यहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर दुनिया का मोस्ट विजिटेड टेंपल्स और रिचेस्ट रिलीजियस साइट्स में इसकी गिनती होती है। हर रोज तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी को फेमस तिरुपति लड्डू रिचुअल के तौर पर उन्हें एक ऑफरिंग चढ़ाया जाता है। भक्तों को इससे एक छोटा लड्डू फ्री में मिलता है और कई भक्तगण एक एक्स्ट्रा लड्डू खरीद के अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, ठीक जिस तरीके से गंगा जल भी बांटा जाता है दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में। कहा जाता है कि करीबन 300 साल से तिरुपति लड्डू का ये प्रथा ये सिलसिला चले आता है। रोज 3 लाख के आसपास लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन 18 सितंबर को हिंदुओं की इस आस्था और श्रद्धा को एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है जब चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ये आरोप लगाते हैं कि इस प्रसादम के घी में एनिमल फैट मिलाकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तब लोगों को एनिमल फैट लेस ये लड्डू खिलाया गया था। कुछ ही घंटों में देश भर के सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स पर यह बात आंख की तरफ फैलती है और हिंदुओं को इस अपमान का बदला लेने के लिए इनकरेज किया जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पर आश्चर्य बताते हैं कि लोग आज भी हिंदू सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है। मानो सारी बंदूकें जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर पर तान दी गई हो। मीडिया ने भी उन्हें गिल्टी करार देने में कोई टाइम व्यर्थ नहीं किया। सुपरस्टार एक्टर और आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने भी कहा कि एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की अब स्थापना होनी ही चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुसलमानों अगर क्रिश्चियंस के साथ कुछ ऐसा होता, ऐसी कोई खबर आती तो एक अलग रिएक्शन हमें हमारे देश में दिखने को मिलता। हिंदुओं को भी इस बार चुप नहीं रहना चाहिए, ये इंकरेजमेंट आई। पवन कल्याण ने 11 दिन का प्रायश्चित दीक्षा करने का भी ऐलान किया ताकि वो इस पाप से समाज को मुक्ति दिला सके। आईटी सेल तो बार बार यही कह रही है कि जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन है, इसीलिए जानबूझकर यह मिलावट की गई थी। और अगर यह बात सच होती तो शायद यह हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी सबसे हाई लेवल कंस्पिरेसी होती हमारे देश के इतिहास में। उधर डे 1 से जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि नायडू खुद वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारा गेम खेल रहे हैं। तो सच क्या है पता लगाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मैं गुहार लगाता हूं कि ये लड्डू कंट्रोवर्सी को लेकर एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब शुरू हो जाए।
अब प्रोब करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आंध्रा में काफी पॉलिटिक्स भी गरमाया हुआ है। स्टेट में अभी टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की सरकार चल रही है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, जनसेना के पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मेन ऑपोजिशन पार्टी जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी। 2019 से 2024 के बीच में जगन पावर में थे। मई 2024 में स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शन साथ में हुए। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी अलायंस वहां इलेक्शन जीत जाती है। 18 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खुलासा करते हैं, ये कह के कि जगन की सरकार के अंडर तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट की मिलावट की गई थी। अब पूरे मामले को समझते हैं। तिरुपति में कई तरीके के प्रसादम बनते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं। हर इंग्रेडिएंट के लिए टेंडर निकाले जाते हैं। रोज इंग्रेडिएंट्स की इन हाउस क्वालिटी चेकिंग भी होती है। दशकों से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स यही प्रोसेस फॉलो करती आई है। टीटीडी ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो मंदिर के सारे अफेयर्स को मैनेज करती है। टॉप लेवल पर एक टीडीडी बोर्ड है जिसके मेंबर स्टेट गवर्नमेंट ही खुद अपॉइंट करती है। टीटीडी के कई हजारों एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग विंग्स हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक विंग है वाटर एंड फूड एनालिसिस लेबोरेटरी। इन्होंने जब जुलाई 2024 के शुरुआत में कुछ घी के बैचेस को इंस्पेक्ट किया तो 4 बैचेस में कुछ कमी महसूस हुई, तो इन्होंने सैंपल को फर्दर टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया। आगे कहां? गुजरात के आनंद में स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB में ये सैंपल टेस्टिंग के लिए गए। यहां सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड, या कह लीजिए काफ, इस लेबोरेटरी ने सैंपल्स पर टेस्ट रन किया। 17 जुलाई तक सैंपल्स भेजे जा चुके थे और 23 जुलाई को NDDB ने TTD बोर्ड को यह अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि आपने जो हमें सैंपल भेजे थे, यह रहा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पाया गया कि घी में अडल्ट्रेशन हुआ है। अब यहां एक टेक्निकल टर्म ये समझना बहुत जरूरी है इस पूरे कंट्रोवर्सी में, एस वैल्यू। प्योर मिल्क फैट जिसमें घी, जिससे घी बनता है, उसके लिए एस वैल्यू की एक्सेप्टेबल रेंज कहा जाता है 98.05 से लेकर 104.32 बोला जाता है, इसके बीच में होना चाहिए। जिन सैंपल्स को टेस्ट किया गया उनमें 19.17 से लेकर 117.42 तक की एस वैल्यू मिली। यह डिविएशन सजेस्ट करता है कि यह प्योर मिल्क फैट नहीं था, इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल भी मिला हो सकता है और इसमें बीफ या पोर्क की मिलावट, यह बीफ और पोर्क फैट की मिलावट हो सकती है, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं की गई। यही 23 जुलाई वाली रिपोर्ट 18 सितंबर को नायडू देश के सामने रख देते हैं बिना किसी फर्दर टेस्टिंग के या एनालिसिस के। लाखों करोड़ों वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त आहट होते हैं कि इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई, और चूक कैसे, क्योंकि बहुतों के दिल में तो यह बात ऑलरेडी घर कर गई कि यह चूक नहीं है, यह कंस्पिरेसी है, यह हमें अपमानित करने के लिए एक प्लान्ड कंस्पिरेसी है। एक्स चीफ मिनिस्टर जगन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक खराब कंपनी को घी का टेंडर दिया। इस कंपनी का नाम है AR डेयरी और यह तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित है। 2024 मार्च में इसे टेंडर मिला था, इसने टेंडर जीता था और इस कंपनी ने 320 रुपीज पर केजी के रेट पर घी देने का वायदा किया था टेंडर में। आरोप यह है कि रेट अपने आप में बहुत कम है, कितना भी बल्क ऑर्डर ले लो, 400 रुपए किलो से नीचे आप इतने अच्छे क्वालिटी का घी आप मिलावट के बिना दे ही नहीं सकते। तो नायडू का इशारा यह था कि यहां चंदा धंधा का कोई मामला है, भगवान के नाम पर यहां कोई फ्रॉड किया गया है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि जगन एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं, उन पर कई बार हिंदू राइट विंग ने कन्वर्जन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चंद्रबाबू नायडू उनके धर्म को भी बार बार एक मुद्दा बना चुके हैं। IT सेल सोशल मीडिया पर बार बार कहती रही कि जगन ने यह सब जानबूझकर किया है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। पवन कल्याण IT सेल से भी आगे बढ़े जाते हैं, कहते हैं कि अगर ये मुसलमानों या क्रिश्चियंस के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तब तुम देखते देश में नजारा कैसे होता। हिंदुओं को इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आहत होना चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए। ये सही तो समझ लीजिए, इशारों में कहा कि सड़क पर उतरो, अपने गुस्से का प्रदर्शन करो, इतने शांत क्यों बैठे हुए हो घरों में। ये एक नेशनल लेवल मुद्दा अब बन गया। फ्री टेंपल फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, क्रिश्चियन कन्वर्जन, मुस्लिम का इन्फ्लुएंस, षड्यंत्र, हर चीज तक बात अब पहुंच चुकी थी।
20 सितंबर को जगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नायडू के आरोपों का खंडन करते हैं और कहते हैं नायडू झूठ फैला रहे हैं और लोगों को आहत और कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए। पहला पॉइंट ये कि नायडू की सरकार हो या जगन की सरकार हो, टीटीडी की जो बोर्ड होती है वो सेम रहती है। हर बैच का इन हाउस इंस्पेक्शन होता है, हर बैच का NABL सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। पहले भी कई बार टीटीडी बैचेस को क्वालिटी रीजंस के वजह से रिजेक्ट कर चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। 2014 से 2019 के बीच में 14 बार ऐसे हो चुकी है, 2019 और 2024 के बीच में 18 बार बैचेस रिजेक्ट हो चुकी हैं। जगन का यह भी कहना था कि टेंडर का प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट था, कंपेटिटिव बिडिंग हुई थी, बल्क ऑर्डर था, इसीलिए 320 रुपीस पर केजी के हिसाब से वेंडर ने कॉन्ट्रैक्ट अग्री किया था। अब क्रोनोलॉजी पर भी सवाल उठ रहे हैं, देखिए कैसे। 23 जुलाई को काफ संस्था टीटीडी को यह रिपोर्ट देती है और 24 जुलाई को एनडीए सरकार द्वारा अपॉइंट हुए टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिला राव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एडल्ट्रेशन हुआ है, पर सिर्फ वेजिटेबल फैट की तब बात आई थी। यह बाद में पॉलिटिक्स चलते एनिमल फैट की बात कहां से आ जाती है विदाउट एनी साइंटिफिक फैक्ट, विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ, यह समझने वाली बात है। अब इसमें शामिल राव का डिफेंस यह है कि टीटीडी के पास साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नहीं है एस वैल्यू को एनालाइज करने के लिए, इसीलिए रिपोर्ट को कंप्लीटली डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है और इसी मुश्किल और टाइम और कंफ्यूजन के बीच में एनिमल फैट प्रवेश कर जाता है कंट्रोवर्सी के अंदर। मगर बाहर तो एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप बाहर एक्सपर्ट्स को यह सैंपल भेज देते तब कितना टाइम लगता। जगन का पक्ष यह कहता है कि अगर सरकार को जुलाई में यह मामला पता चल गया था तो वो अभी तक चुप क्यों थी। AR डेयरी के खिलाफ यह एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया अगर मामला इतना सीरियस था और रिपोर्ट उनके हाथ में था। एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो YSRCP पूछ रही है वो यह है कि अडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल लड्डू में हुआ या नहीं, हां या ना। क्योंकि अगर बात सिर्फ रिजेक्टेड सैंपल्स की हो रही है तो फिर इस तरीके का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि लड्डू में बीफ और पोर्क फैट यूज करके भक्तों को अपमान हुआ है, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। शामिल राव ने जवाब दिया है कि अडल्ट्रेटेड घी को लड्डू प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो बैचेस रिटर्न कर दिए गए थे। यानी किसी भी तिरुपति लड्डू में अगर एनिमल फैट था भी उन सैंपल्स में एनिमल फैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो बैचेस रिजेक्टेड स्टैंड कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक्टर प्रकाश राज ने भी अपने फेलो एक्टर पवन कल्याण से कहा कि अगर एनिमल फैट सच में है तो साबित करो, दोषियों को पकड़ो। हम भी ये कहते हैं बिल्कुल पकड़ना चाहिए, ये मामला बहुत सीरियस है। लेकिन इस तरीके से आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो पवन कल्याण बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों, अगर क्रिश्चियंस का इसमें हाथ होता तो फिर क्या होता, देश में क्या नजारा होता, हिंदुओं को भी बाहर आना चाहिए वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, इसका ये जो भड़काऊ कैरेक्टर है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अवॉइड किए जा सकते हैं और सरासर पॉलिटिक्स खेल रहे हो आप रिलीजन के साथ। पर ये जो आक्रोश है ये बहुत तेजी से कीचड़ उछालने का भी कंपटीशन बन गया। देखिए किस तरीके से गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है भगवान के नाम पर। चंद्रबाबू नायडू फिर आरोप लगाते हैं कि करुणाकर रेड्डी जो जगन सरकार में टीटीडी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी बेटी की शादी क्रिश्चियन ट्रेडिशन के मुताबिक हुई। अब इससे लड्डुओं का क्या लेना देना है ये तो मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूं, पर एकदम से करुणाकर रेड्डी भी वो उतर पड़े मैदान में, कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, उनकी बेटी की शादी हिंदू ट्रेडिशन से ही हुई है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन से नहीं हुई है। और एक्टर बालाकृष्ण जो कि नायडू के ब्रदर इन लॉ हैं और टीडीपी नेता हैं, वो खुद शादी में हाजिर हुए थे, उन्होंने सारी रस्में देखी हैं। नायडू चाहे तो उनसे सवाल कर ले, हे राम क्या हो रहा है। और यह भी सवाल कि नायडू के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जो कि इतना झंडा उठा रहे हैं इस मामले में, उन्होंने खुद अपनी तीसरी शादी क्रिश्चियन अंदाज में की थी, उनके 2 बच्चे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, तो ऐसे में उनको भी फिर टीडीडी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अब इसका लड्डू से क्या लिंक है दोनों साइड से आप समझ लीजिए। लेकिन अभी तक यह बात तो आप मानने को तैयार हो जाइए कि मामला हार्डकोर पॉलिटिक्स का है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का है, पॉलिटिकल पॉइंट्स बटोरने का है, धर्म का नहीं है, कहीं से नहीं है, किसी एंगल से हिंदू आस्था का नहीं है, ना ही सनातन धर्म की बात है। नायडू ने तो सिर्फ एलिगेशन लगाया। देखिए क्या कर रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, भगवाधारी बन गए, तिलक लगाकर आगे बढ़ गए, देश में एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होने की मांग रख दी। अब जिनको इनके बारे में नहीं मालूम है, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम है, उन्हें लगेगा कि पवन कल्याण तो लॉन्ग टाइम हिंदू योद्धा रहे होंगे।
लेकिन यही आती है घिनौनी बात कि कैसे हमारे धर्म को, कैसे हिंदू धर्म को एक टूल किट बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कल्याण ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट बोलकर किया था। कहा था कि मैं मार्क्सिस्ट गुरिल्ला फाइटर चे गुएवारा से इंस्पायर्ड हूं। लाल रंग का गमछा पहनकर नक्सल आंदोलन में गीत गाते थे पवन कल्याण। पर जब लगा कि शायद दूसरे साइड में ज्यादा एडवांटेज है तो भगवादारी बन गए। एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट, क्या फकीरी है। पवन कल्याण कभी अंबेडकराइट बनकर आते हैं, कभी कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है, पर फिलहाल वो कह रहे हैं कि जगन सरकार में हुए इस मिलावट के ये जो पाप के लिए है वो अब उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित तो हमारे पॉलिटिशियंस को बहुत चीजों के लिए करना चाहिए, खासकर कि लोगों का गधा और उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी प्रायश्चित करना चाहिए। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ चुकी है कि इस मामले में गजब पॉलिटिकल एंगल है और पॉलिटिक्स खेला गया है और हिंदुओं के भावनाओं को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको भी ये बात भाई तुम्हें समझ में आ चुकी है? नीचे कमेंट्स पर लिख के बताइए जरा अपने थॉट्स भी। लड्डू पॉलिटिक्स लिखकर बताइए बात समझ में आई है नहीं है। लेकिन अगर बात हिंदू आस्था के साथ ये जो बार बार पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इसे रोकने की अगर हम बात करें तो कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा गधा बनाया जाएगा इस तरीके से। 6 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अभी भी हमारे पास 100% नहीं है। पहला सवाल ये कि क्या हम 100% गारंटी से कह सकते हैं कि अडल्ट्रेटेड घी में एनिमल फैट था या नहीं? रिपोर्ट में एक पॉसिबिलिटी की बात की गई थी, 100% गारंटी की बात नहीं थी। अब ये साइंटिफिक फैक्ट है कि पशु में जो दिए गए ये जो फीड होता है अगर वो वेजिटेबल ऑयल रिच हो या फिर ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग का प्रॉब्लम हो तो इस एस वैल्यू में ऊपर नीचे बात हो सकती है और एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक्चुअली इस चीज पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी जारी की थी कि सस्पेक्टेड अडल्ट्रेंट्स में ये जो एस वैल्यू है ये कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, काउ स्पीशीज और फीड पर डिपेंड करता है और अडल्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को एक बार रीलुक करना चाहिए। यानी ये जो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट कहीं और आ जाए, किसी और मंदिर में आ जाए, किसी और स्थल पर आ जाए तो फिर से लोग दंगा फसाद पर ना उतर आए, इसके लिए हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है। दूसरा सवाल है कि जब फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकता है तो ऐसे सेंसिटिव मामले में आपने रीटेस्टिंग क्यों नहीं करवाया? एडवांस लैब्स के पास क्यों नहीं गए? 2-3 सेंटर्स के पास और चले जाते, रिपोर्ट को कंफर्म कर लेते। सीधा प्रेस के पास आप क्यों भागे? हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? झूठी रिपोर्ट फैलाने वालों ने नहीं। तीसरा सवाल यह है कि गुजरात में स्थित एनडीडीबी काफ में ही लैब में आपने टेस्टिंग क्यों करवाई? क्या हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर में लैब्स मौजूद नहीं है? इंडिया की जो एपेक्स बॉडी है फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए वो गाजियाबाद स्थित नेशनल फूड लेबोरेटरी है, वहां सैंपल टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजा? क्या इसमें भी कोई पॉलिटिकल प्लानिंग थी, कोई कंस्पिरेसी थी? चौथा सवाल यह है कि चलिए मान लेते हैं कि घी में और उनके कुछ बैचेस में एनिमल फैट मौजूद था, पर जब एनडीए अपॉइंटेड टीडीडी बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह चुके हैं कि उस बैच ऑफ घी को लड्डू में नहीं मिलाया गया था, तो बार बार इस भ्रम को क्यों फैलाया गया है कि हिंदुओं को अपमानित किया गया है, बैच को मिलाया गया है, अडल्ट्रेटेड बैच में फैट था, वो लोगों ने खाया था? क्यों आईटी सेल ने इस मिसकंसेप्शन को बढ़ावा दिया? इसीलिए आईटी सेल को कौन फंड कर रहा है, कौन ये बार बार हिंदुओं को बांटने और देश को जलाने की कोशिश कर रहा है, इसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। पांचवा सवाल कि क्यों आईटी सेल इस इशू में मुस्लिम और क्रिश्चियंस को दोषी बार बार पाने की कोशिश कर रहा था। एक अफवाह सोशल मीडिया पर तगड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि एआर डेयरी को एक मुसलमान चलाता है और ये एक प्लानिंग थी, साजिश थी हिंदू धर्म के खिलाफ। क्विंट ने फैक्ट चेक करके पता लगाया कि आईटी सेल ने जो पाकिस्तान में स्थित एक कंपनी ढूंढी जिसका नाम भी एआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड था, जिसका तमिलनाडु कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सवाल जगन के क्रिश्चियनिटी पर नहीं, टीडीडी के प्रोसेस और देश में ये जो मिलावट की कल्चर है उस पर होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने तो भगवान के नाम पर फिर से देश को बांटने की कोशिश कर दी। इसीलिए बार बार ये जो लोग हैं जो जहर फैला रहे हैं हमारे सोसाइटी पर, इन पर पनिशमेंट होनी होगी, नहीं तो कल आप ऐसी कंट्रोवर्सी फिर से देखोगे, ये हमारी गारंटी है। छठा और आखिरी सवाल, ठीक हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के टाइम पर इतना बड़ा खुलासा क्यों किया गया? गौर से देखिए, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो अचानक से हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, ये वाला नैरेटिव हम देखते हैं। मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फिर फैलाई जाती है, लोगों का बंटवारा, पोलराइजेशन होता है।
सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद सच अब धीरे धीरे बाहर तो आने लगा है, लेकिन देश को बांटने का काम और हिंदुओं को खतरे में डालने का काम आईटी सेल और गोदी मीडिया बार बार कर रही है, और जब तक आप उन्हें पनिश नहीं करोगे यह फिर से होगा। वेंकटेश्वर स्वामी का कोई भी भक्त, हिंदू धर्म को मानने वाला कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रसाद में, किसी भी मंदिर में, कोई भी किसी चीज में मिलावट हो। पर आईटी सेल को तो लगता है कि मिलावट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से उनका एजेंडा चलेगा, उनका खाना पीना चलेगा, 2 रुपए मिलेंगे। वैसे में भी आपको मालूम ही है कि आजकल हिंदू जग रहा है, उसे दिखने लगा है कि कैसे नेता अभिनेता उसके धर्म को टूल किट बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, और लोग कैसे पैसा छाप रहे हैं धर्म के नाम पर, यह हिंदुओं को अब दिख रहा है। अगर हिंदुओं को खतरे में नहीं डाला तो आईटी सेल की फंडिंग खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी ऐसी कोई भड़काऊ खबर देखें तो गवर्नमेंट रिएक्शन के लिए वेट करिए। जब हिंदू खतरे में, जब जेनोसाइड हो जाए फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, तो देखिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, बीजेपी सरकार ने क्या बयान दिया है जेनोसाइड के बारे में। जेनोसाइड शब्द एक बार भी इस्तेमाल किया है हमारे सरकार ने। जब तिरुपति लड्डू का पूरा मुद्दा हुआ, क्या नरेंद्र मोदी एक बार भी ट्वीट नहीं कर सकते थे इस मुद्दे पर? बीफ एक्सपोर्टर में हम विश्व गुरु बन रहे हैं, इस पर आईटी सेल कुछ और कहती है, सरकार कुछ और कहती है। याद रखिए, ये जो दीक्षा, ये जो सनातन धर्म, ये जो रक्षा की बात हो रही है, ये पॉलिटिकल गेम है। इस साजिश को समझना बहुत जरूरी है। सबसे शर्म की बात, सबसे आहत की बात तो यह है कि ये घटिया, गंदी, नाली वाली पॉलिटिक्स, इसने वेंकटेश्वर स्वामी को भी नहीं बख्शा। लेकिन कम से कम आप लोग सिटीजन्स ये बात समझो कि ये लोग किसी को नहीं बख्शेंगे, ये किसी भगवान को नहीं छोड़ेंगे, ये बांटने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप बंटना चाहते हैं या नहीं बंटना चाहते हैं, आपको सच दिखता है या नहीं दिखता है, ये आपको तय करना होगा। बिल्कुल यार, आज भाई ने जो एक्सप्लेन किया ना, लड्डू कंट्रोवर्सी पे बात की, बोल रहे हैं कि ये भाई कुछ भगवान से उनका लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। और एक बंदे का नाम लिया पवन कल्याण, वो भी बस भाई पहले क्रिश्चियन है कि शादी भी क्रिश्चियन से की है, फिर अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, प्रोसेस है। लेकिन पहले से ही बता देता है कि भाई क्रिश्चियन होते, मुस्लिम होते तो ये होता, हमारे हिंदू धर्म में कोई लोग बोल नहीं रहे, सब खामोश हैं। तो भड़का रहा है लोगों को कि आओ रस्तों में निकलो, दंगे करो। भाई ये तो इनकी सियासत है, और इसने एक्सपोज कर दिया इनको कि ये सिर्फ सियासत करने भगवान के नाम पे, इनको मतलब कोई लेना देना नहीं भगवान से। और हिंदू धर्म में मतलब बोल रहा है खतरे में, सियासत मतलब आती है इलेक्शन तो इनको लगता है हिंदू धर्म खतरे में है। हालांकि हिंदू धर्म क्यों खतरे में? मेजॉरिटी हिंदू धर्म की है भाई, इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, तो वो क्यों खतरे में होंगे? मंदिर उनके हैं, हर चीज़ उनकी चलती है, गवर्नमेंट उनकी हिंदुओं की है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ गया? बात ये है कि ये सिर्फ आपस में लड़वाना चाहते हैं कि मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं, उनका भी नाम लेके क्रिश्चियन, और बोल रहे हैं कि भाई ये सब ऐसे ही मतलब होते, इनका किसी के धर्म में कुछ होता तो ये आके दंगे करते, और हिंदू हैं तो खामोश हैं। और टेस्टिंग चल रही है कि आखिर कौन था, साजिश कर रहा है, ये अभी चल रहा है। इन्होंने भी बिना तहकीकात के बढ़ावा दे दिया सिर्फ बदनाम करने के लिए। तो ये किसी के सगे नहीं है भाई, जो भी है ना, हिंदू भी नहीं है ये मुसलमान, इनको सिर्फ सियासत से मतलब है। तो भाई का आज बयान अच्छा लगा, जिस तरह उन्होंने मत पता है ना, हमें भी सच्चाई का पता चल गया। पहले हम भी थोड़ा मतलब ज़्यादा बोल रहे थे जब फर्स्ट टाइम हमें पता चला, लेकिन आज पता चला कि भाई ये कोई नहीं, ये सिर्फ इनकी अपनी साजिश है। अरे यार ये देखो ना, अभी मंदिर के जो प्रसाद है, लड्डू है भाई, उसके नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये तो भाई गलत बात है ना। ये हिंदू होते हुए भी ऐसा काम करते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है। हम तो देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दूसरे मज़हब वालों को तो मजाक उड़ाने का तो मौका मिल जाएगा। भाई देखो, खुद ही सियासत कर रहे हैं, और जितना वो हिंदू धर्म को पसंद करते हैं उस पर ही सियासत करते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरों को मौका मिल जाएगा, और हमारे मुसलमान भाइयों क्रिश्चियन को भी आगे करके वो लड़वाना चाहते हैं, ये सियासत कर रहे हैं भाई। अभी जैसे इलेक्शन करीब आता है तो भाई सारे ये अभी पहले चेकअप तो कराते ना, फिर ये अफवाह फैलाते ना भाई ये ऐसा हुआ है, ये लड्डुओं में चर्बी मिलाई गई है भाई, ऐसा कुछ मिलाया गया है। नहीं भाई, ऐसे ही बस फेंक दिया हवा में, बात छोड़ दी। तो भाई देखो ना अभी कितना बड़ा बवाल हो गया इंडिया में। लड्डू उनका भाई बड़ा मतलब कि दिल के करीब है ये वाला जो है ना, तो उनके साथ ये मजाक कर रहे हैं। एक तो भाई ये पवन है भाई, वो तो आग लगाने वाली बातें कर रहा है भाई। अभी कह रहा है मैं 11 दिन के लिए, भाई कुछ भी नहीं मिला हुआ है।
बस ये आपके धर्म के साथ खेल रहे। हर चीज़ तो आपकी है हिंदू धर्म की, आप पहले चेकअप तो कराओ ना। कौन आपसे बात करेगा क्या? ना ही मुसलमान बात करेगा, ना ही क्रिश्चियन, कोई भी आपको उफ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मेजोरिटी आपकी है, हर चीज़ आपकी है। फिर भी ये देखो ना, अभी बीच में लड़ाने की बात कर रहा है, मुसलमान के साथ कुछ ऐसा होता तो वो निकल आते रोड पर। भाई साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्यों निकले इंडिया वाले लोग? बाकी यार ये मीडिया को भी रगड़ा लगा दिया भाई, ये मीडिया को भी गालियाँ दे रहा था भाई, तो बड़ा तेज था ये वाला। इसका तो आज हमने पहली बार देखा, पर हर चीज़ को ये खोल के रख दिया भाई, मज़ा आ गया आज देख। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मंदिर में जो लड्डू का इशू चल रहा है। लड्डू तो भाई सबको खिला दिया, वो गोश्त वाला सबको है ना मिलाकर मीट वाला खिला दिया। आप है ना वो पोछा लगा रहे भाई, इनको है ना हटा दे। हर चीज में है ना देखो पॉलिटिक्स खेल ले। दूसरा एक पता नहीं कौन सा पवन बोल रहे थे, वो भी है ना विक्टिम कार्ड खेल रहा है भाई, देश के नाम पर जनता में लोगों को लड़ा रहा है। वो भी 11 दिन के लिए मैं भी वनवास पता नहीं तपस्या रखता हूँ, वो भी झक मार रहा है पूरे का पूरा, है ना सियासत खेला है कार्ड। छोड़ो भाई, तुमने मुसलमान और क्रिश्चियन को लड़ाने के लिए आप हिंदुओं में नफरत फैला रहे हो। अमन की तो बात करो ना, जो जिसने किया है आप उसको पकड़ो ना, जिसने ये लड्डू में मिलावट की है पहले उसको पकड़ो। ये पूरी हिंदुओं को तबाह कर दिया इन लोगों ने ना। और क्या भाई, हिंदुओं को लड्डू खिलाकर अब कार्ड खेला है किसी ने चलाकर। लड्डू तो गए भाई, हजम हो गए, अब किसको पकड़ोगे? इतने दिनों के बाद पता नहीं, वो सबूत भी नहीं होगा भाई। आज तो बस ये सारे कार्ड खेले, ये हो गया वो हो गया। मैं तो कहूँगा भाई आगे से ये ख्याल रखो, जो भी प्रसाद है ना उसको पहले टेस्ट कराओ, बाद में खाओ। वैसा ना फिर से चेकिंग क्या है, वो निपटा दिया उसको भाई, पूरे जनता में बांट दिया, लाखों श्रद्धालु में भाई बांट दिया। अब क्या करें? सस्ता तो काम कर 320 रुपया, वो 500 वाला चल रहा था, तो नहीं 320 में हम देंगे भाई। चर्बी मिलाकर उनको भगवान के नाम पर चूना लगा रहे यार। आपको बात करनी भाई मैं तो सच बोलूंगा ना भाई, ये तो दूसरा एक्टर है, पता नहीं कौन है पवन भाई, ये तो लड़वा रहा है ना मुसलमान और क्रिश्चियन होता। खुद शादी क्रिश्चियन के साथ की हुई है, उसी की ट्रेंडिंग में। तू भी यार ये झक मारा अभी। हर ड्रेस मैंने देखी तुम्हारी, कभी कौन सी पहन रहा है, कभी कौन सी। अभी ये हिंदू वाली ड्रेस पहन कर आया भाई, बड़ा भाई दुख वाला साला। तू भी बड़ा हरा भी है भाई, नपुंसक है और क्या। बाकी यार ये ना गवर्नमेंट है ना इस मुद्दे पर इशू करे, ऐसा ना दूसरे मंदिर में ना ये आपको ना दोबारा प्रसाद ना खिला देंगे। मेरे ख्याल में तो पुराने जमाने से ये चला आ रहा है, मगर शो ऑफ हुआ है, ये सच है भाई। 300 साल ये रस्म है। हाँ भाई, गोश्त वाला काम है, सबको निपटा डाला है, अब सच्चाई आ रही है भाई, पता चले। बाकी यार ये आज दुख हुआ हिंदू भाई के साथ है, हम ऐसा ना होना चाहिए। आज बड़ा मौलवी बन गया भाई मैं तो होऊंगा बाबा, आज वाला जो मुद्दा है ना बड़ा दुख वाला है, पर हम तो आपके साथ है भाई, आपके सपोर्ट में। ये वीडियो देखा कि एक भाई बता रहा है कि अभी तक जो है ना जांच पड़ताल हो रही है, तहकीकात हो रही है कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। लेकिन बात सुनो ना, आप बता रहे हैं कि 300 साल से ये जो ये सिस्टम चलता आ रहा है प्रसाद का लड्डू का, तो क्या पता 300 साल या 200 साल या 250 साल से के बाद ही मिलावट होगी। या फिर बता रहे हैं कि कंपनी को टेंडर दिया गया जिसमें जो है उसी ने ये आगाज कर दिया कि 320 रुपये आपको किलो हम देंगे। तो भाई देखो ना, 300 भाई बता रहा है कम से कम 400 रुपये किलो कंपनी को पड़ेगा। तो यार ये कैसे माजरा है? अगर 320 में वो दे रहा है तो फिर तो मिलावट, जाहिर ये मिलावट हो रही है, फिर क्या भी वो मिला रहा है। तो हमें तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। कल फिर कोई वीडियो आएगी, उसी में बताएंगे कि ये हुआ वो हुआ। तो ये यार, और दूसरी बात ये कि इन लोगों को कानूनी नहीं कुछ कर रहा है यार। ये क्या है, किसी मुल्क का कानून होता है, अगर धर्म के नाम पे ऐसी गंदी सियासत करते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ होता है? आज तक कुछ नहीं हुआ है। 800 साल या 900 साल या 500 साल जितनी भी हुकूमतें बादशाही आई है, तो क्या हुआ है? एक मिनिस्टर टेररिस्ट वाला काम कर रहा है। देखो ना, एक बयान दे रहा है, बयान में कह रहा है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में लड्डू में जो है ना ये मिलावट हो रही है। उस पर भी इल्जाम है वो क्रिश्चियन है। तो देखो ना, तो उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ, केस चल रहा है, लेकिन उनको सजा तो ना मिली ना। अगर वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की भी सजा हो। सियासत ये नहीं है कि सियासत हो आप किसी भी धर्म को गाली दो, ये सियासत काहे की है? कौन करते हैं ऐसी सियासत कि आप किसी को भी गाली दो? ये सियासत है? उनको बीच बाजार में चौराहे में खड़ा करके उनको सजा देनी चाहिए, अवाम से माफी मांगे। वो क्यों ऐसी गंदी सियासत उन्होंने की? क्यों लोगों के दिल में वो जो है ना नफरत पैदा कर दी? अगर एक जो है शख्स कहता है कि अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम के साथ अगर ऐसा होता तो वो दूसरी तरह से जो है ना बर्दाश्त पेश करते, यानी कि वो बता रहा था कि वो दंगे फसाद करते, जुलूस निकालते, नुकसान करते इदारों के, तो ये उसने देखो ना कैसा बयान दे दिया। तो वो यही बोल रहा है कि रास्ता दिखा रहा है कि आप भी जो है ना निकलो सड़कों पे, आप भी हड़तालें करो कि मैं आपका तमाशा देखूं। ये सियासतदान होते, ये ऑफिसर होते, ये अपने आप को चमकाने के लिए, अपना वोट लेने के लिए लोगों को अपने आप में लड़ा रहे हैं। पहले कहते थे हिंदू और मुस्लिम का फसाद करवाते थे, अब ये क्या, ये हिंदू को जो है ना खुद निकाल के मरवा रहे हैं। भाई देखो ना, अगर अमन वाले लोग होंगे ना तो वो तो समझ जाएंगे ये कमीने लोग हैं, ये हमें लड़वाते हैं। बाकी जो है नादान लोग हैं वो तो सड़कों पे निकल आएंगे ना, वो नुकसान भी करेंगे, इदारों के, गवर्नमेंट के इदारों के नुकसान करेंगे। दूसरे धर्म के लोग जो उनके सामने आ जाएंगे तो कोई कहेगा भाई आप गलत करे तो उनको मारेंगे। आप कौन होते हो हमें बोलने वाले, रोकने वाले दूसरे मजहब के लोग?
तो ये बड़ी गलत बात है, हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। तो यार हम तो यही कहेंगे कि आपकी अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अब तक क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फौरन इस केस पे की तहकीकात करके जितने कम दिन लगे ना ये केस खत्म करे ना, हकीकत लोगों के सामने ले आए। एक जो है मिनिस्टर बोलता है कि ये जो है मिलावट हो रही है, लेबॉर्ट्री बता रही है कि 4 फेज में जो है ये हमने मिलावट देखी, हमें जो है शक हो गया, इसलिए हम जो है लेबॉर्ट्री में दूसरे शहर की लेबॉर्ट्री में भेजा है। कुछ दिन के बाद वो ही तहकीकात आती है कि ये आपका शक सही है, तो फिर बता रहे हैं कि हमने जो है ना भर नहीं दिया है, लोगों को नहीं बांटा है। तो ये यार क्या बात है, पहले भी बांटा गया होगा, फिर जो है ये रिपोर्ट पेश की है, बड़ा अफसोस है यार। हाँ यार, बस ये तहकीकात चल रही है, देखते हैं क्या फैसला आता है, और हम तो चाहेंगे ये जल्दी से जल्दी हल हो जाए। मिलते हैं।